सचिंद्र जी, अब तक आपने भारतीय समाज को जाति विहीन बनाने वाले विभिन्न रंग रूपों वाले आंदोलनों के इतिहास की सकारात्मक व्याख्या के साथ इनकी कमजोरियों को भी दिखलाया है। आज आप अखिल भारतीय संवैधानिक जाति विहीन समाज निर्माण समिति द्वारा जाति विहीनीकरण कार्यक्रम पर अपना विचार रखने की कृपा करें। श्रेष्ठ सुलभ जी, विगत व्याख्यानों में आपने 2500 वर्षों से चले आ रहे जात विहीन समाज निर्माण के विभिन्न रंग रूपों वाले आंदोलनों के इतिहास के मूल्यांकनों को सुना। भगवान बुद्ध द्वारा चलाए गए गैर ब्राह्मणवादी धार्मिक आंदोलन, परशुराम, विश्वामित्र, शंबुक, एकलव्य आदि के पौराणिक आधारों पर चलाए जा रहे जातीय संघर्ष मूलक जात विहीनीकरण का सामाजिक राजनीतिक आंदोलन और वर्ग संघर्ष मूलक जात विहीनीकरण का आर्थिक राजनीतिक आंदोलन, इन तीनों आंदोलनों की सकारात्मक भूमिकाओं का मूल्यांकन कर अखिल भारतीय संवैधानिक जात विहीन समाज निर्माण समिति यह समझ बनाई है कि ये आंदोलन उस तर्क के आधार पर चलाए गए हैं, इस तर्क के आधार पर चलाए गए हैं और चलाए जा रहे हैं कि भारत की जन्मना जात व्यवस्था समाज मूलक है, ब्राह्मणवादी है। यह तार्किक आधार ही गलत है और वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक तार्किक आधार यह है कि भारतीय जात व्यवस्था भारतीय जन्मना जातीय राजसत्ता द्वारा संवैधानिक बनाई गई है। राज्य ने समाज मूलक पुश्तैनी अपरिवर्तनीय श्रम विभाजन के नियम, लॉ ऑफ सोसाइटी सेंटर्ड अनऑल्टरेबल डिविजन्स ऑफ सोशल लेबर से जात व्यवस्था का मूलाधार बनाया है। इस नियम से वर्ण समाज के प्राकृतिक प्रचुरता मूलक अर्थतंत्र को सामाजिक प्रचुरता मूलक अर्थतंत्र में युगानुरूप नवीकृत किया गया है। जात विहीनीकरण के इन तीनों आंदोलनों से भारत की घृणित और प्रासंगिक और विद्रूप हो चली संवैधानिक जात व्यवस्था को मूलतः जात विहीन, जनजात विहीन, वर्ग विहीन और धार्मिक संप्रदाय विहीन बनाना व्यावहारिक नहीं है। अर्थात लोकतांत्रिक संविधान, लोकतांत्रिक भारतीय संविधान की धारा 5 को तब तक व्यावहारिक बनाना संभव नहीं है जब तक कि वैज्ञानिक तार्किक मार्ग से संविधान की धारा 341 को विलोपित नहीं किया जाता है। वर्ण समाज का चेतना विज्ञान मूलतः जात विहीन और वर्ग विहीन है। सतयुग का प्राकृतिक चेतना विज्ञान त्रेता युग में आकर तैत्तिरीयोपनिषद की चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली के आधार पर प्रतिष्ठात्मक जन्मना जातीय सामाजिक चेतना विज्ञान बनता है। यह जातीय सामाजिक चेतना विज्ञान मुद्रा और बाजार के विकास के बाद द्वापर युग में घृणित जातीय वर्गीय चेतना विज्ञान का रूप ग्रहण करता है। सामाजिक मशीनी उत्पादन एवं सेवा प्रणाली के युग कलयुग में द्वापर युगीन सामाजिक चेतना विज्ञान को तैत्तिरीय उपनिषद की चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली की वैज्ञानिक व्याख्या कर इसे पश्चिमी जगत के प्रयोगशाला प्रणीत सामाजिक चेतना विज्ञान, लेबोरेटरी टेस्टेड नॉलेज से सत्यापित कर भारतीय सामाजिक चेतना विज्ञान को कलयुग के व्यक्तिमूलक परिवर्तनीय सामाजिक श्रम के नियमानुसार वसुधैव कुटुंबकम मूलक बनाना है। जात विहीनीकरण का यही संवैधानिक मार्ग व्यवहारिक है।
अखिल भारतीय संवैधानिक जात विहीन समाज निर्माण समिति इसी नूतन सामाजिक चेतना विज्ञान को सामाजिक स्वीकृति दिलाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चला रही है। इसी चेतना विज्ञान के आधार पर समिति ने जात विहीन समाज निर्माण का मधेपुरा कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम का निर्माण मधेपुरा के निर्मल बुद्धिजीवियों की एक समिति द्वारा किया गया है। समिति के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय शिवनेश्वरी प्रसाद जी रहे हैं। समिति के उपाध्यक्ष श्री हरिशंकर प्रसाद सरब, श्री श्यामल किशोर यादव, डॉक्टर शांति यादव रहे हैं। समिति के संयुक्त सचिव डॉक्टर आलोक कुमार और श्री उपेंद्र मल्लिक रहे हैं। समिति के कार्यालय सचिव तुरबसु रहे हैं और समिति के महासचिव सचिंद्र जी हैं। इस मूल समिति के सदस्य स्वर्गीय आर.पी. यादव, पूर्व सांसद डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद मंडल, श्रीमती आर्या दास, स्वर्गीय मृत्युंजय प्रसाद सिंह जो पूर्व लोक अभियोजक थे, श्री चंद्रकिशोर यादव, पूर्व प्रधानाचार्य शिवनंदन मंडल विधि महाविद्यालय, श्री इंद्रकांत चौधरी जो वर्तमान में लोक अभियोजक हैं, श्री गोवर्धन मेहता, श्री दशरथ प्रसाद सिंह, डॉक्टर अमोल राय, डॉक्टर विनय कुमार चौधरी, स्वर्गीय जनक राम, श्री जयकांत यादव, प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद, स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद यादव, डॉक्टर राम भजन मंडल, प्रोफेसर सच्चिदानंद यादव, गणेश मानव, शंभू शरण भारती आदि जैसे व्यक्ति इस समिति के सदस्य रहे हैं। इस समिति का नवीकरण 2019 ईस्वी में किया गया है और इसका वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद मंडल जी हैं। तो यह समिति ये जात विहीन समाज निर्माण का कार्यक्रम बनाया है। यह कार्यक्रम भारत के राष्ट्रपति को सुपुर्द किया गया है 2000 ईस्वी में 6 जुलाई को, और उनसे आग्रह किया गया है कि आप एक जात विहीन समाज निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन कीजिए। संविधान की धारा 338, इसकी धारा 340 और इसकी धारा 29 तीनों को जोड़ दीजिए और इसका विकास करवा करके आप अखिल भारतीय जात विहीन समाज निर्माण आंदोलन निर्माण के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित कीजिए। राष्ट्रपति जी के.आर. नारायणन थे। उन्होंने कहा कि यू आर ऑन नोबल मिशन एंड आई सपोर्ट यू। मैंने उन्हें कहा कि इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट्स मी, इंडिया सपोर्ट्स मी। फिर उन्होंने कहा बट यू नो द लिमिटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मैंने कहा यस आई नो द लिमिटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड आई हैव कम टू यू ओनली टू unify the people fighting among themselves in the name of caste struggle, in the name of class struggle, in the name of communal struggle, and this way they should pave a new way, make a new way, constitutional way to make India casteless। इसीलिए मैं भारत के शीर्ष प्रशासक राजनेता के हाथ में ये कार्यक्रम सुपुर्द कर रहा हूँ। शोएब जी, यह कार्यक्रम, इस कार्यक्रम पर
भारत के महान कम्युनिस्ट नेताओं सबका सकारात्मक विचार आया है। कॉमरेड A.B. बर्धन इसे कार्यक्रम पर खुशी जाहिर की है। कॉमरेड चतुरानंद मिश्र इसे व्यवहारिक बताया है और विचारणीय बताया है। कॉमरेड अतुल कुमार अंजान, अमरजीत कौर, डॉक्टर S.N. मालाकार, UN मिश्रा, डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर, श्री नागेंद्र नाथ ओझा जैसे लोग इस कार्यक्रम पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की है और ब्रज कुमार पांडे जो बहुत ही बड़े विद्वान हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम की सराहना की। तो ये कार्यक्रम विचारणीय है, व्यवहारिक है। अब कब तक भारतीय समाज के बुद्धिजीवी, भारतीय समाज के वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथों के ज्ञाता इस कार्यक्रम पर ध्यान देते हैं, ये विचारणीय है। क्योंकि वो ऐसे यथास्थितिवादी बने रहेंगे तब तो भारत की जात व्यवस्था ख़त्म होने वाली नहीं है। जब तक भारत के विद्वान और दुनिया के जनतांत्रिक विद्वान भारत की जात व्यवस्था को मधेपुरा कार्यक्रम की दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक मुश्किल है। अब यह समिति तो आंदोलन चलाएगी, यह आंदोलन तो चलाएगी। अब देखिए ये कार्यक्रम है, समिति की समझ है कि भारत की जात व्यवस्था ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं है। समिति की समझ है कि भारत की जातीय सामाजिक जातीय राज सत्ता ने भारत की जात व्यवस्था को पैदा किया है तेन तक्तेन भुंजिठा के नियम के आधार पर, और राज्य को ही जात विहीन बनाना है। आज भी भारत सरकार के राष्ट्रपति ही जात का प्रमाण पत्र देते हैं 341 धारा के तहत। कोई शंकराचार्य या जामा मस्जिद के मौलवी नहीं देते हैं। अंबेडकर साहब को जब जात का प्रमाण पत्र लेना था तो किसी शंकराचार्य के पास नहीं गए थे कि महाराज हम डोम जात के हैं और हमको दीजिए डोम का सर्टिफिकेट। आज भी ये मायावती जी को जब जात का प्रमाण पत्र देना होता है तो वो सतीश मिश्रा से जात का प्रमाण पत्र नहीं लेते हैं, या फिर किसी शंकराचार्य से या बनारस के महापंडित से नहीं लेते हैं। वो कलेक्टर के पास जाते हैं कि कलेक्टर साहब हमको जात, हम चमाइन हैं हमको चमार जात का सर्टिफिकेट दीजिए कि हम आरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे। रामविलास पासवान वे भी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए कलेक्टर साहब से प्रार्थना करते हैं और कलेक्टर साहब कहते हैं कि आप दुसाध जाति के हैं, आप चमार जात के हैं। तो इस तरह से वर्तमान संविधान भी जात का सर्टिफिकेट देता है, और इससे पहले ईशावास्योपनिषद और मनुस्मृति के आधार पर जात का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता था। ये सब भारतीय
जन्मना जातीय राज सत्ता के संविधान है। तो वर्ण समाज का संविधान, जात विहीन, त्रेता युग के ईशावासियों का संविधान, प्रतिष्ठात्मक, जातीय, और फिर द्वापर युग का मुद्रा और बाजार के विकास के बाद का संविधान घृणित हेटफुल सोशियो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पर बना संविधान है। कलयुग में इन तमाम पिछले संविधानों का विकास जात विहीन, वर्ग विहीन, धार्मिक संप्रदाय विहीन, जनजात विहीन संविधान की धारा 5 के रूप में कल्पित है। इस कल्पना को साकार बनाना है और ये साकार होगा धारा 341 के विलोपन के साथ, तार्किक विलोपन के साथ। तो इसे डिलीट कर देने से भारत से डोमटोली, चमटोली, बभनटोली उड़ जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए नया आर्थिक आधार देना होगा। इसलिए क्योंकि जात व्यवस्था आर्थिक आधार, भारत की जात व्यवस्था आर्थिक आधार पर बनाई गई है, रोटी की गारंटी पर बनाई गई है। और वर्तमान लोकतांत्रिक राज सत्ता को भी पहले आर्थिक आधार देना होगा और तब जात विहीन समाज के कार्यक्रमों को लागू करना होगा।